नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जो नेक्स्ट महीने होने वाला है, तो अब आपको मैं करंट अफेयर्स के लिए एक तो मैंने आपको सिंपल तौर पे बोला था कि अगर आप मंथली करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक? तो वो क्या है, अक्टूबर 2024 से लेकर के 10 सितंबर 2025 तक का आपको तैयार करना है। अब आपको कहीं से भी तैयार करें, हिंदी के वर्जन में मैंने आपको क्रॉनिकल की जो पतली वाली मंथली वाली आती है वही रिफर करी है, वही बेस्ट है, ठीक। अब ये क्या है, जैसे एग्जाम एकदम करीब आ गया है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं आसपास में आते रहते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेशनल, जितने भी नेशनल करंट अफेयर्स हैं या राष्ट्रीय परिदृश्य हैं उनसे संबंधित चीजों को बता रहा हूँ। आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने नीचे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ आप तत्काल टेलीग्राम से ले लीजिए और यहां से इसको अच्छे से पढ़ के देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये राष्ट्रीय परिदृश्य है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना लूंगा, जो टॉपिक जिस बुक से बेस्ट रहेगा वो बनाऊंगा, ठीक, डेली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? केरला। अब आपको कैसे प्रश्न ढूंढने हैं? ऐसे ही, भारत का पहला पूर्ण मतलब द डिजिटल लिटरेरी स्टेट, जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है वो कौन है? केरला है। ये आपको याद रखना है। अब डिजिटल का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन जानना है, बल्कि जितने भी ऑनलाइन भुगतान हो, पीडीएस, ठीक है, जो जितने भी पेमेंट है वो ऑनलाइन हो रहे हो, तो केरल का 99% से ज्यादा लोग क्या है? डिजिटल साक्षर है। और सबसे बड़ी बात, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 38% लोग डिजिटली साक्षर है। एक होता है नॉर्मल पढ़ाई लिखाई जाना, एक होता है डिजिटली साक्षर होना, तो वो सिर्फ 38% लोग हैं। इतना ही डेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए, जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए न्याय में संवेदनशीलता के लिए पंजाब जो है वो अग्रणी राज्य बन गया, याद रखिएगा। ये क्या है? ये क्या है? सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को आधिकारिक पैनल में शामिल किया है किसने? पंजाब। अब आपको ये याद रखना है कि ऐसा कुछ करने वाला पंजाब है। भारत का पहला भारत का पहला स्मार्ट बुद्धिमान गांव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सतनावरी। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र के नागपुर जिले का सतनावरी। ये स्मार्ट गांव, स्मार्ट क्या है? बुद्धिमान गांव, ठीक। आपको ये मैं बताता चलूं कि वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपको ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में ही आपके नीचे है, वो भी प्लेलिस्ट में कवर कर दूंगा, तो पूरे करंट अफेयर्स को आपको कहीं भागना ही नहीं पड़ेगा। उसकी भी पीडीएफ में आपको वन लाइनर की शेयर कर दे रहा हूं। जल्दी से देखिए, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूचकांक दो आईआईटी ने, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के बनाया हुआ है, याद रखिएगा। बाढ़ की गंभीरता को आंकने के लिए बनाया गया है, और किसने? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया गया है, तो प्रश्न क्या आएगा? एक तो आ सकता है अनुच्छेद 356 के बारे में, और दूसरा जो प्रश्न आ सकता है कि मणिपुर में क्या है, कोई राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू किया जा सकता है संवैधानिक तंत्रों के विफल हो जाने पर, ये लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो कौन सा है? मणिपुर। अब आता है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मल्टीपल एंट्री एग्जिट योजना का मतलब, कोई आदमी 1 साल के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई आदमी 2 साल में, अगर जैसे आप बीए करने जा रहे हैं, आप 1 साल में कर लेंगे तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल में आप मान लिया छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं तो डिप्लोमा, 3 साल करेंगे तो स्नातक की डिग्री, और 4 साल कर लिए तो ऑनर्स, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत है? मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट योजना किसमें है? एनईपी के तहत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको क्या किया गया? दिशा निर्देश जारी किया है, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन शिव शक्ति क्या है? पुंछ में जो नियंत्रण रेखा है उसमें आतंकियों की जो वो होती है क्या, इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन शिव। और ऑपरेशन महादेव क्या है? जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बाद बैसरन घाटी में आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया क्या? ऑपरेशन महादेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में स्टारलिंक, स्टारलिंक किसका है? स्टारलिंक आपको ये पता होना चाहिए, ये स्पेस एक्स की एक इंटरनेट सेवा है। कौन सा है? सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। एक तो केबल के थ्रू इंटरनेट जाती है, एक होती है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। तो आपको ये याद रखना है, भारत में स्टारलिंक के लिए क्या हुआ है? भारत में सेवा प्रदान करने का लाइसेंस मिला है। तो प्रश्न आएगा, भारत में हाल ही में किसको इंटरनेट सेवा, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो वो है स्टारलिंक, ठीक है, स्पेस एक्स का है। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में ये किसका है, स्टारलिंक किसका है एक्चुअली। एलोन मस्क जैसे आदमी का नाम आपको पता होगा तो याद रखिएगा। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, यानी आशय पत्र कौन कौन को दिया गया है? अभी हाल में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में कैंपस है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का भी नोएडा में कैंपस है, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल मुंबई में कैंपस है। और मैं बता दे रहा हूँ, भारत में इसके पहले ये अभी 4 कैंपस को अभी हाल में जारी किया गया। इसके पहले डाकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन गुरुग्राम में इसका कैंपस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। भारत में क्या है, विदेशी विश्वविद्यालयों में जो नहीं जा पा रहे हैं उनको भारत में सुविधा दे रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों के खासियत चीजों की। युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य परीक्षण, ये क्या है, एनसीसी जो है वो सैन्य परीक्षण अनिवार्य करने की बात हो रही है 18 से 25 साल के आयु के लिए, और युवाओं को कुछ महीने 1 से 3 साल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा एनसीसी के तहत। स्टारलिंक और यूआईडीएआई मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और स्टारलिंक के बीच में क्या हुआ है, उपग्रह आधारित इंटरनेट की क्या हुई है, साझेदारी यानी एमओयू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। स्टारलिंक आपको पता है कौन है, ब्रॉडबैंड यानी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अगला, अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसरो ने अभी डेवलप किया है मुस्कान फाउंडेशन की मदद से अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष यानी स्पेस प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी है वो बनाई गई। कहाँ पे, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। यूपीएससी शताब्दी वर्ष 2025-26 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक शताब्दी वर्ष मनाएगा, ये भी याद रखिएगा। इसकी पृष्ठभूमि जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1926 को हो गई थी, याद। और किन सिफारिशों की उत्पत्ति के आधार पर, 1919 और 1924 के ली आयोग की सिफारिशों से हुई। अब ये सब पूरा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है 1919 के अधिनियम से, 1924 से भी कुछ और पूछ सकता है, लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और 315 अनुच्छेद भी पूछ सकता है। तो ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद रखिएगा। पहला निजी भारी जल परीक्षण सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, मुंबई के टेमा इंडिया में क्या हुआ, यहां शुरू की गई है, याद रखिएगा। भारी जल की परीक्षण सुविधा कहाँ है, मुंबई के टेमा इंडिया में। भारत में याद रखिएगा पहला निजी भारी जल सुविधा परीक्षण। ठीक है, भारत में पहला निजी परीक्षण सुविधा, ये भी आप याद रखिएगा। टेमा इंडिया ने महाराष्ट्र के पालघर के अछाड़ जिले में 25, कुल मिला के मुंबई ही आप याद रखिएगा, भारत में क्या है, निजी भारी जल सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ, मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है, याद रखिए नेक्स्ट का, भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबलपुर, ये भी बहुत जरूरी है। कौन सा है, एमबीबीएस कॉलेज जबलपुर बनेगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है ये। ठीक है, याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर संचार नीति 2025, ये दूसरी दूर संचार नीति है गवर्नमेंट की, याद रखिएगा। 24 जुलाई 2025 को 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के 7 साल बाद नई संचार नीति का, ये क्या है, नई संचार नीति में क्या है, 10 लाख नौकरियों को सृजित करना, 2030 तक 90% आबादी को 5G और 100% को 4G से जोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक एक लाइन। 2030 तक घरेलू विनिर्माण को 150% बढ़ाना। अब ये ऑप्शन में ही प्रश्न आएगा, जब ये प्रश्न आएगा तो याद रखिए एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा। ठीक, उस हिसाब से आपको तैयार करना है। 80% ग्रामीणों तक पहुंचा पाइप का पेयजल पानी 2000, ये एक बहुत अच्छी खबर है, आपको मैं बता दूं। लोग कितना भी बुराई कर रहे हैं करते रहे, लेकिन ये देखिए 80% ग्रामीणों तक कहाँ कौन सा पाइप का पेयजल पहुंच चुका है। तो बेसिक चीजों पे तो बहुत काम किया है गवर्नमेंट ने, इस बात में कोई दो राय नहीं। ठीक है, भारत में साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई, ये है क्या है, देख लीजिए। धोखाधड़ी सिंडिकेट को निशाना बनाकर अभिनंदन, कंबोडिया के 9 पेन, अलग अलग देशों में क्या किया गया, गिरफ्तारी करी गई। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने इसका गठन किया, एनसीएमसी का। यह भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के बाद लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका गठन एनडीएमए के 2005 के अंतर्गत किया गया, ये भी याद रखिएगा। एनसीएमसी क्या है, भारतीय संकट प्रबंधन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। अगला, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025। ठीक, ये क्या है, 24 जुलाई को सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी ने सहकारी नीति 2025 का क्या किया, अनावरण किया गया, याद रखिएगा। सहकारी नीति हाल में इसका अनावरण किया गया है। अगला, इसका उद्देश्य क्या है, हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करना, सबसे जरूरी। 2026 तक 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी गठन करना और सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाना। अब ये
इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि ये करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस आ सकता है। अगला, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में है। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, वन लाइनर आएगा, लेकिन अंतर समझिएगा, दो प्रश्न है। जब नीति से संबंधित राष्ट्रीय सहकारी नीति आएगा तो ये मल्टीपल टाइप का आएगा, मतलब इसमें दो तीन ऑप्शन दे देगा। लेकिन अगर ये खनन पर्यटन का परियोजना की बात आएगी तो ये भारत का पहला है, तो ये डायरेक्ट आएगा। सर्वेक्षण 2024-25 याद रखिएगा। सुपर स्वच्छ लीग में ये क्या है, प्रीमियर लीग में स्थान दिया है। साफ शहर, सबसे बड़ा साफ से भारत के बड़े शहरों में अहमदाबाद और दूसरे नंबर पे भोपाल और लखनऊ को याद रखिएगा, तीन शीर्ष। चूंकि लखनऊ है तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। एक शहर एक पुरस्कार के आधार पर क्या हुआ। अब आपको यह भी जानना होगा कि सबसे साफ गंगा का निकटतम तट कहां पे है। सबसे साफ गंगा सिटी कौन है, प्रयागराज। देख लीजिए सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा है, प्रयागराज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदराबाद छावनी सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड बनाया गया। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम और जबलपुर गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में मान्यता दी गई। ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली जनजाति जीनोम परियोजना, अब ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, कहां पे, गुजरात में। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। यह परियोजना 2025-26 के बजट का हिस्सा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगला, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मध्य नदी जल विवाद, ये है, ये अभी नहीं आएगा, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको याद रखना होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य गोदावरी और कृष्णा नदी के जल में संबंधित विवाद है, ठीक है। परख आरएस सर्वेक्षण 2025 के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 3, 6 और 9 के छात्रों में सीखने की कमी है भारत में। अब ये सब उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न कौन सा आएगा, प्रथम कृष्णा, श्रीशैलम, नागार्जुन, पोथी रेड्डी पाडू हेडर रेगुलेटर और गोदावरी, पोलावरम परियोजना, बन कचेरला परियोजना, ये क्या है, ये वो परियोजना है जिनको आपके बारे में आपको जरूर, देखिए अभी ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पीडीएफ दूंगा, आप इस पे जरूर टिक करके इन परियोजनाओं में क्या डिस्प्यूट है ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम चैनल पर तुरंत मैं इसको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के जस्ट बाद। अब देखिए ये वीडियो मैं बना क्यों ना, वैसे तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देता, लेकिन मैं समझता हूं और आपको मैं बता दूं कि सामने पीडीएफ प्रिंट आउट रखिए और इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक। वीडियो देखेंगे ना, जल्दी जल्दी चीजों को याद होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये भी मैं बताते चल रहा हूं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से क्या किया, भारत पूर्वानुमान मतलब भारत फोरकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। तो अब प्रश्न क्या आएगा, 26 मई 2025 को किया। कौन से मंत्रालय ने किया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। पूरी तरीके से स्वदेशी और क्या, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, स्वदेशी है। भारत के विकास पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, ठीक, याद रखिएगा। विश्व बैंक के अनुसार, इधर देख लीजिए सभी, विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित किया है 2.15% से बढ़ाकर $3। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गरीबी रेखा की सीमा क्या हो गई, $3 प्रतिदिन हो गया, ठीक है। अब क्या है, भारत में गरीबी दर में काफी कमी देखी गई। अब उन्होंने अपना लिमिट बढ़ा दी तो अपने आप कमी देखी गई। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो प्रश्न है जो यूपी पीसीएस अक्सर घुमा फिरा के पूछता है। इसलिए ग्रामीण एवं शहरी के बीच के 7.7 का अंतर घट के 1.7% रह गया। और देख लीजिए 2011-12 में 27.1% की अत्यधिक गरीबी दर घटकर 5.3% रह गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ऐसे ही आ जाएगा और आपको ये याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के 50 साल, 1975 को 50 साल हो चुके हैं। आपातकाल यानी जो इमरजेंसी लगी थी उसके। रोरो फेरी सेवा, ये कौन सी सरकार की है, मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा है गोवा सरकार में, याद रखिएगा। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किसने दिया है, याद रखिए पशुपालन एवं मुर्गी पालन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसका दर्जा दिया है, कृषि का दर्जा दे दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुकरण गुजरात में, अभी मैंने आपको बताया। सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव यॉकटेन। अब ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भारत में पहला, ठीक। और कैसे प्रश्न है, बनिरहाट और दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहर, सबसे पहला देख लीजिए ये क्या है, असम मेघालय सीमा पर बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर है और दिल्ली दूसरे स्थान पर है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहां पे है, भारत ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हर वो प्रश्न जहां पे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वो प्रश्न जहां पे पॉलिसी से संबंधित है, जैसे ये देख लीजिए, ये अभी प्रश्न आएगा, भारत में मृत्यु दर में गिरावट फिक्स है। MMR की रिपोर्ट 100%, ये मैं अभी अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, याद रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं, जैसे MMR की रिपोर्ट जरूर आती है,
मतलब ये आप फिक्स याद रखिए। भारत की कार्बन क्रेडिट डेटिंग योजना, सरकार ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अनुपालन में 9 भारी औद्योगिक क्षेत्रों में से 8 में संस्थाओं के लिए ग्रीन हाउस गैस का लक्ष्यों की घोषणा की, यानी 9 इंपॉर्टेंट सेक्टर में से 8 में इन्होंने घोषणा कर रखी है, याद रखिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। अब यहाँ पे मृत्यु दर के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मृत्यु दर के आंकड़े एमएमआर, मैटरनिटी मातृ मृत्यु दर बहुत जरूरी है। 2017 से 19 में 103 से घटा है और 2019 से 21 के बीच में 93 फिक्स है, क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। अभी मैं बता रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसपे फिक्स प्रश्न आता है यूपीपीसीएस में, ठीक। जहां पे मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा ऊंचा है तो बिहार में सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, ये भी याद रखिएगा, ठीक। सबसे ज्यादा निम्न, मतलब जहां पे मदर की प्रेगनेंसी के दरमियान में मृत्यु होती है उनमें सबसे कम कहां पे मृत्यु होती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, ठीक। अब देख लीजिए मातृ मृत्यु दर 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ, मतलब 1 लाख बच्चे पैदा हुए उनमें माताओं की कितने की डेथ हुई, याद रखिएगा, ठीक। गर्भवती होने के दरमियान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिन के भीतर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मातृ मृत्यु दर कौन सा है, 1 लाख बच्चों पे मदर की डेथ, 1000 नहीं 1 लाख जीवित बच्चों पर मातृ मृत्यु का अनुपात, और कब है, प्रेगनेंसी के 42 दिन के भीतर में या प्रेगनेंसी के दरमियान में। जननी सुरक्षा योजना, याद रखिए सरकारी प्रयास क्या है, जननी सुरक्षा योजना, ये क्या है, नगद प्रोत्साहन प्रोवाइड करता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यह निःशुल्क प्रसव दवाएं निदान परियोजना, मेंस के लिए भी फिक्स टॉपिक है। लक्ष्य कार्यक्रम, प्रसव कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यह व्यापक प्रसव रूप को देखभाल करता है। ये प्रश्न बहुत आएगा और इतना इंपॉर्टेंट है एमएमआर के बारे में, आप ये वीडियो अगर उस दिन देखेंगे तो मुझे थैंक यू बोलेंगे। भारत में भूजल के दोहन की स्थिति क्या है, ठीक। तो भारत अभी भूजल के संकट का सामना कर रहा है, ठीक है। फिलहाल तो याद रखिएगा 6593 मूल्यांकन इकाइयों में से 11.2% अति दोहन की श्रेणी में है। स्प्री योजना क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएसआईसी ने स्प्री योजना की शुरुआत करी है, बहुत जरूरी है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये चलता रहेगा। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क समापन योजना, ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसके चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बनाई है, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए एनपीएसएन क्या है, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क क्या है, 1990 के दशक में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से बनाया गया पोलियो को हटाने के लिए। भारत विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा समता मूलक देश कौन सा है, चौथा नंबर पे, समता मूलक देश, याद रखिएगा। भारत न केवल चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बल्कि यह समता मूलक समाजों में से भी एक है, चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, याद रखिएगा, स्लोवानिया, बेलारूस, और चौथा नंबर पे भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिनी कोफिशिएंट मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, बहुत जरूरी है, एग्जाम में इस बार जरूर आ सकता है। स्लाइस द्वारा बेंगलोर में पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा, याद रखिए, स्लाइस ने बेंगलोर के कोरमंगला में भारत की पहली यूपीआई संचालित, याद रखिए, पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा और यूपीआई एटीएम का उद्घाटन किया, इंपॉर्टेंट है। स्लाइस क्या है, एक फिनटेक कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, कर्नाटक कैबिनेट ने, याद रखिए, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर लिया, मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां पे हुई, इंदौर में। पते की सटीक पहचान करना इसका मेन मुद्दा है, याद रखिएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कहां पे हुई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, वाराणसी में हुई। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब अगला याद रखिए, भारत की समुद्री तटरेखा और द्वीपों की गणना करी गई है, ठीक। तो याद रखिएगा, अब इसमें आएगा भी 1970 के दशक में समुद्री तटरेखा 7516 थी, लेकिन हालिया सटीक मापन के बाद 11098 किलोमीटर दर्ज की गई, जो 3582 किलोमीटर ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंडियन जियोग्राफी का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो आप 7516 किलोमीटर पढ़ते थे वो 11098 किलोमीटर हो चुकी है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। सटीक ऐसा क्यों बदल गया, क्योंकि सटीक मतलब अब हमारे पास प्रिसाइज टूल है जो सही तरीके से माप लेते हैं। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य बना, याद रखिए, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा भारत के पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य हैं, ये आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, उत्तराखंड के 3 देशों का दौरा किया राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का औपचारिक उद्घाटन किया, यानी ये दोनों कहां पे हैं, उत्तराखंड में, ये भी याद रखना। भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें, ठीक है। और
ये देख लीजिए 2025 से 35 को कौन सा ऐसा राज्य है जो 2025 से 35 को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित कर चुका है, तो वह अरुणाचल है। ठीक, अगला, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक कहां पे हुई, याद रखिएगा नई दिल्ली में हुई, और इसमें सर्वसम्मति से किसको अध्यक्ष चुना गया, पहली बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन के मंत्री भूपेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये क्या, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष कौन चुना गया, भूपेंद्र यादव, और इसकी बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। अगला, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना परसेंट बढ़ा, 64.3 बढ़ा। ठीक है, अब आपको ILO के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अपना इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। लद्दाख के लिए केंद्र सरकार की नई नीतियां, ये थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब आप ऐसे प्रश्नों को जिनकी मैं प्रोबेबिलिटी कम बता रहा हूँ, पढ़िए, एक बार पढ़िए, ज्यादा मत रिवाइज करिए। केरल द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष आपदा घोषित, ये क्या है, मानव वन्य जीव में संघर्ष होता है तो ये एक आपदा है, ऐसा कौन से किसने कहा, केरला ने कहा। पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत, मतलब पोलर का जो वो होता है रिसर्च, ठीक, पोलर रिसर्च जो पोर्ट क्या बोलते हैं, शिप, पोलर रिसर्च शिप, वो क्या है, किसने बनाया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कोन्सवर्ग के साथ मिलकर किया। याद रखिएगा, पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किया है। याद रखिए, किसने, कोलकाता के शिप वाले में, और किसके साथ, नॉर्वे के साथ मिलकर के। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू हियर, डिजिटल जनगणना 2027, ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, पहली डिजिटल याद रखिएगा, पहली डिजिटल जनगणना 2027 होगी। पहली भारत की डिजिटल जनगणना कौन सी होगी, 16 जून 2025 को केंद्र सरकार ने घोषणा की है। 1 मार्च से यह क्या होगी, पूरे देश भर में शुरू होगी डिजिटल जनगणना। ये बात याद रखना है आपको, और इंपॉर्टेंट है इसलिए। स्थलीय बंदरगाह से बांग्लादेश आयात पर क्या हो गया है, प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने, ये भी आपको याद रखना है। भारत ने हाल ही में किस देश से स्थलीय आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो बांग्लादेश। कोच्चि समुद्री जहाज आपदा, केरल सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज के मलबे को आपदा घोषित कर दिया। याद रखिए, केरल गवर्नमेंट ने। भारत का पहला परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र उत्तराखंड के टेहरी में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ये कौन सा है, मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कौन किया गया, मिजोरम। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन सब प्रश्नों को आपको पता होना चाहिए कि कितने इंपॉर्टेंट सी से आपको पढ़ना है। दीव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला, भारत का ऐसा कौन सा पहला जिला है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है, तो वो है दीव। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, ये क्या है, इन्होंने पर्वतारोहण की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित 7 शिखर को क्या कर लिया, सफलतापूर्वक पार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है, 16 वर्षीय है, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, ये क्या है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से HAP ने ऑटो पायलट सिस्टम के साथ उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक क्या किया, पूरा किया। यानी ये क्या है, महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षा ऑटो पायलट मोड पर क्या हुआ, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म पर, कहां पे, बेंगलोर में। ठीक, अगला, मल्टी एजेंसी सेंटर, गृह मंत्री जी ने दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। याद रखिए, गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर अंकिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम में इसका हुआ है। कोडाईकनाल वेधशाला पर विशेष डाक टिकट किस पे आया, कोडाईकनाल वेधशाला पर। ठीक, भारत विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना विदेशी परिषद स्थापित किया। याद रखिएगा, ये सब एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ है। अगला, ये मैं बता चुका, नारी शक्ति का नौसैनिक परचम INS तारिणी द्वारा रचा इतिहास। याद रखिए, 29 मई 2025 को भारतीय नौसेना की 2 अधिकारियां जो कि फीमेल थी, और ये क्या है, रूपा और दिलना के ने INS तारिणी पर सवार होकर विश्व की 2 सदस्यीय महिला नौकायन परिक्रमा पूरी करी। तो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में शुरू देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी, कहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पे, दुधवा टाइगर रिजर्व के कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ने वाले। याद रखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व को कतरनिया घाट से जोड़ने वाली जो पहली विस्टाडोम कोच है, वो यूपी की पहली है। याद रखिएगा, देश की पहली विस्टाडोम है। ठीक है, ये जंगल सफारी को जोड़ने वाली है। भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन, ठीक है,
मोदी जी ने किया है। इसके साथ ही इन्होंने गुजरात के दावों में भारतीय रेलवे के नए लोकोमोटिव संयंत्र का भी उद्घाटन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही। भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अभी मैंने आपको जस्ट बताया पूरा का पूरा कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। भारत को फोरकास्टिंग सिस्टम ये किसने किया? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। तमिलनाडु की अंतरिक्ष औद्योगिक नीति, तमिलनाडु सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को क्या की? मंजूरी दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए हाल में किसने किया? तो तमिलनाडु ने किया ऐसा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। सागरमाला कार्यक्रम भारत के समुद्री विकास का क्या है? दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य क्या है? विशाल समुद्री क्षमता को उपयोग में लाकर लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा। अब बताइए क्या इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जल का विवाद, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई के निर्माण को मंजूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन याद रखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये कहां पे है मंजूरी होगी? अब ये मुद्दा है, देखिए यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण जेवर हवाई अड्डे के आसपास इसको लगाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या है अब एक इंजीनियर ही इसको समझ सकता है। प्रधानमंत्री एफएमई योजना में बिहार क्या है? ये क्या है? सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम पे इसमें बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, ये आपको याद रखना है, कौन से राज्यों में कौन से नदी के जल विवाद और उनसे संबंधित क्या, उनसे संबंधित कौन है कानूनी उपाय क्या क्या है। अब ऑपरेशन शिव क्या है? ये मैंने आपको बताया, ये क्या है? अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है क्या है, फिक्स आएगा, याद रखिए। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे छोटा योद्धा श्रवण सिंह, याद रखिएगा। पाकिस्तान में संघर्ष के दरमियान में तरावली कहाँ के? फिरोजपुर के ममदोट कस्बे के सरहदी गांव के तरावली श्रवण सिंह ने बिना डरे सैनिकों की खूब सेवा की, जिसके चलते सेना ने ऑपरेशन सिंह सबसे छोटे नागरिक योद्धा सिविल वॉरियर नवाजा, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? म्यांमार थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप के जवाब में जो राहत कार्य भारत ने किया उसके लिए। ऑपरेशन सिंधु क्या है? ये क्या है? मानवीय बचाव एवं निकासी मिशन है ऑपरेशन सिंधु। इसका उद्देश्य इजराइल ईरान युद्ध के दरमियान में जो भी प्रभावित हुए थे उनको निकालना। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में भारतीयों को निकालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक ऑपरेशन याद रखिएगा, इसकी अलग से वीडियो जरूरत पड़ेगी तो मैं बना दूंगा। जैसे ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट किया। ऑपरेशन इंद्रावती याद रखिएगा, निकाला कहां से कहां? हैती देश में, याद रखिएगा। हैती से भारतीयों को शिफ्ट किया कहां? डोमिनिकन गणराज्य में। और क्या इंपॉर्टेंट है? ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है, श्रवण सिंह के बारे में आप जानेंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? म्यांमार थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप के रिलेटेड, ठीक है। और क्या था? ऑपरेशन शिव आपको पता चल गया। और क्या है? ऑपरेशन सिंधु क्या है? इजराइल और ईरान के मध्य लड़ाई के दौरान। ऑपरेशन देव शक्ति क्या है? अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा कब्जा करने के बाद भारतीयों को वहां से निकालना, ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन गंगा क्या है? रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें से भारतीयों को निकालना। कावेरी क्या है? सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालना। और ऑपरेशन अजय क्या है? ये है फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले किया गया और उसके बाद भारतीयों को निकाला गया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा। भारत का 6G विजन, याद रखिए, ये कहाँ है? मई में भारत ने 6G विजन को क्या किया? शुरू किया, अपनी बात कहनी शुरू करी। 22 अप्रैल 2025 डेट याद रखिएगा। पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है। FTII भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTII को मानित विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा दिया गया। वॉइस ऑफ किन्नौर रेडियो स्टेशन, भारतीय सेना ने हिमाचल के किन्नौर जिले में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या है? रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? अप्रैल में उधमपुर जिले में, याद रखिए अप्रैल में उधमपुर, कहाँ है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहले उच्च वायुमंडल अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया। बैसरन घाटी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है, जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हर गांव में ग्राम वन और ग्रीन चौपाल। अब प्रश्न आएगा, उत्तर प्रदेश ऐसा कौन सा राज्य है जिसके हर गांव में ग्रीन चौपाल और ग्राम वन है? तो यूपी है। यूपी अग्निशमन विभाग गोवा सरकार से किसको सम्मानित किया गया? यूपी अग्निशमन विभाग को। राष्ट्रीय NTF ये क्या है? यह स्थायी है, इसका गठन 2025 ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेशनल क्या है? ये क्या है? नेशनल टास्क फोर्स, ये क्या है? जितने IITs में कई सारे सुसाइड हो जा रहे हैं उससे
बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने वाली लिंक योजना, ये क्या है? ये तो आसान सा है, ये नहीं आएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। इसमें टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल को शामिल किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और यहाँ प्रश्न, ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अंतर्राष्ट्रीय अकादमी, कौन सा है? पहली अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कौशल निगम विकास निगम ने 6 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में पहली अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य कौशल विकास प्रदान करना। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ये किया? ग्रेटर नोएडा में, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 76वां गणतंत्र दिवस, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, याद रखिएगा। इसके जो अतिथि थे इंडोनेशिया के सुबियांटो थे। बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स, मतलब ये आप ऐसा समझिए कि ये सब प्रश्न फिक्स रहते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, अगला 2025 में झांकी के प्रमुख आकर्षण, तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी, DRDO की झांकी, रक्षा कवच बहुक्षेत्रीय खतरों में राज्यों की झांकी में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की झांकी आपको पता होनी चाहिए, अगर है कहीं तो ये देख लीजिए। महाकुंभ 2000, भारत स्वर्णिम भारत की विरासत एवं विकास, इसको याद रखिएगा, महाकुंभ से फिक्स प्रश्न आएगा। ठीक है, एक प्रश्न महाकुंभ से पक्का आना है, ये आपको याद रखना है। एक राष्ट्र एक समय पहल, भारतीय भौतिक प्रयोगशाला और अंतरिक्ष इसरो के सहयोग से उपभोक्ता मामले का भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? एक पहल शुरू की गई, एक राष्ट्र एक समय, ठीक, भारतीय मानक समय को उपयोग करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ, ऐसा ये क्या है? इसका उद्घाटन कब किया गया? 14 जनवरी 2025 को किया गया। इसके साथ ही हल्दी को मसाला बोर्ड से बाहर निकाला गया है और एक अलग से बोर्ड बना दिया गया। इसका मुख्यालय है तेलंगाना में। सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तेलंगाना में, और पहले अध्यक्ष है गंगा रेड्डी। अगला, ये क्या है? अलग अलग है, जो GI टैग प्राप्त की हुई हल्दी है। भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट, अब देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये मैंने वैसे ही बताया जैसा था। नो डिटेंशन नीति क्या है? अपने अधीन आने वाले स्कूलों में नो डिटेंशन नीति की है, मतलब फेल ओल नहीं करना है, कुल मिला के ये उनका कहना है। अब आ जाइए अगला, सबसे जरूरी ये प्रश्न, भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी रिस्क फैक्टर स्टडी से पता चला है कि भारत की कुल टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। ठीक, 2021 में वो 1.9 थी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में 1.9 थी, जो 2001% कम है। 2100 तक भारत में कुल प्रजनन दर 1.04 ही रह जाएगी। ये फिक्स प्रश्न है, याद रखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रजनन दर पहले से ही हासिल कर रखी केरला, तमिलनाडु और उसने। ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट इंपॉर्टेंट है। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी शुरू करी? वन नेशन वन पोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम अब क्या नाम है? विजयदुर्ग। ये क्या है? भारतीय सेना की पूरी कमांड का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजयदुर्ग रख दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। एरो इंडिया का आयोजन बेंगलोर में हुआ है, याद रखिए। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था, ये क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, ये क्या है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम राज्यों के लिए ये लागू किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, ये कोई अलग सा नहीं है, प्रयागराज के महाकुंभ को, जो महाकुंभ का क्षेत्र है उसको 76वां जिला बनाया गया, इसलिए गलत मत करिएगा। यूपी में सिर्फ 3 महीने के लिए बनाया गया था। कितने समय के लिए? ये देखिएगा, कुछ समय के लिए कि एक जिला बनाकर बनाया गया था। ठीक है, अब ये क्या क्या है? विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को $325 मिलियन का ऋण दिया गया। मसाली भारत का पहला सौर सीमा गांव बना। मसाली गुजरात में है, भारत का पहला सौर सीमा गांव बना, इसलिए ये प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने अमरावती परियोजना को $800 मिलियन दिए हैं। ठीक है, ये याद रखिए। भारत ने असम में गंगा नदी में डॉल्फिन को पहली बार टैग किया गया है और ये उपलब्धि भी हासिल करी है। ठीक, अब अगला 9191 स्टॉप सेंटर 2024 में महिला बाल विकास के लिए शुरुआत किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके कार्य को बढ़ाते हुए 2750 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए। ठीक, डिजिटल जनसंख्या घड़ी, हाल ही में बेंगलोर में इसका उद्घाटन हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सागरमाला परिक्रमा क्या है? तहत डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा ऑटोनॉमस सरफेस वेसल ने बिना मानवीय हस्तक्षेप के मुंबई के तूतुकुड़ी तक यात्रा प्रदर्शित की, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सागरमाला परिक्रमा परियोजना के तहत। अब अगला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, भारत ने गुजरात के लोखत में इसके विकास को मंजूरी, लोथल में। ठीक, भारत निर्वाचन आयोग ने किसके साथ समझौता किया? उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है। अब जरा हम सफर नीति क्या है? कि केंद्रीय सड़क
एवं राजमार्ग मंत्रालय है, इन्होंने क्या हुआ है, हमसफर नीति की शुरुआत की है। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा किसने दिया, महाराष्ट्र ने। 11वां मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, 11वां मक्का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। त्रिपुरा शांति समझौता 4 सितंबर को हुआ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आने वाला है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा क्या है, ये अक्टूबर का है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है, इसलिए थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं बता दूं, भारत ने दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। एक और चीज ये भी मैंने बता दिया, महिला उद्यमिता मंच तेलंगाना में इसका क्या हुआ, शुभारंभ किया गया, ये चीज याद रखिएगा उद्यमिता मंच का। अब खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि, 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई, जैसे धान की एमएसपी 69 रुपए बढ़ाई गई, 2369 बना दी गई। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र क्या बना, आगरा। ये प्रश्न फिक्स आएगा क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत को मंजूरी दी। अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का छठा जो महोत्सव मनाया गया वो कहाँ, बेंगलोर के कर्नाटका में मनाया गया। भारत में दूध उत्पादन में भारत प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये शुरुआत में अग्रणी है, यानी दूध उत्पादन में भारत में कौन है, यूपी सबसे ज्यादा है। ये सब आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आलू का सबसे ज्यादा, अब ये यूपी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी जरूरी है। और इसी के साथ नेशनल करंट अफेयर्स पूरा हो जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जब आप इतनी वीडियो देख लीजिएगा तब आप पीडीएफ ले लीजिएगा। और मैंने जो जो चीजों को कहा है, जैसे एमएमआर रेट, फर्टिलिटी रेट, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसको उस हिसाब से तैयार करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।